हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स अड्डा 520 में। आज हम लेके आए हैं बड़ा ही मज़ेदार, जो आपका चल रहा था उसी के आगे वाली सीरीज में बड़े ही अच्छे सवाल आज आपको मिलने वाले हैं। तो बड़े गौर से आप आज की क्लास को पूरे ध्यान से पूरी क्लास को करिएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 12, प्रश्नावली 7.11 के सवाल नंबर 12 से। तो सवाल नंबर 12 आपको क्या कहता है उसको आप ध्यान से देखो। यहाँ पे लिखा है सवाल नंबर 12, आई बराबर 0 से पाई एक्स 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लिमिट की लगने वाली है उसको आप ध्यान से देखो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, आगे चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमें दिख रहा है 0 से a, 0 से a। तो आपको पता है कि 0 से a क्या होता है भाई, आपको पता है क्योंकि एफ एक्स 0 से a का अगर इंटीग्रेशन दिया है तो आप लिख सकते हो एफ एक्स 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो हम इसमें यही प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, तो इसमें लगाइए तो बन जाएगा आई बराबर 0 से पाई है, यहाँ पे रखेंगे पाई माइनस एक्स अपान में 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, ध्यान से आप लोग इधर देखते रहिएगा। ये बन जाएगा 0 से पाई, पाई माइनस एक्स ऐसे ही रहेगा अपान में 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स बनता है कितना भाई, साइन एक्स बनता है, क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में और वहां साइन पॉजिटिव होगा और पाई है इसलिए ये चेंज नहीं होने वाला। तो ये बन जाएगा साइन एक्स डी एक्स। अब आप गौर से देखो तो ये वाला और ये अगर हम जोड़ देते हैं तो x कट जाएगा, तो इसको हम समीकरण क्या बना लेते हैं भाई, 1 बना लेते हैं, इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को अगर हम जोड़ देते हैं तो यहां बन जाएगा समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। जब जोड़ोगे तो आपको क्या दिखेगा भाई, i से i जुड़ करके क्या बन जाएगा, 2i बन जाएगा। उसके बाद यहां देखो पाई माइनस एक्स और ये x, तो वहां पे आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई x अपान में कितना है भाई 1 प्लस साइन एक्स और प्लस कर देंगे पाई माइनस एक्स अपान में 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, इस पूरे का हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो जोड़िए, लासा लेंगे तो एलसीएम क्या बनने वाला है, तो ये बन जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, इन दोनों का एलसीएम 1 प्लस साइन एक्स बनने वाला है। तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और ये बन जाएगा x प्लस पाई माइनस एक्स। 2i बराबर आगे क्या बन जाएगा भाई, 0 से पाई, x से x अपना कट गया, ये आ गया पाई अपान में 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब इसको क्या करेंगे, पाई बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2i बराबर 0 से पाई, पाई बाहर आया तो 1 अपान में 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 2i बराबर पाई 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स ऊपर हो जाएगा अपान में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स नीचे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2i बराबर पाई 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स और अपान में कितना हो जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या बनता है, कॉस स्क्वायर एक्स बनता है। अब यहां से 2i बराबर कितना बन जाएगा, पाई अलग अलग कर देंगे तो ये बन जाएगा 0 से पाई 1 अपान में कॉस स्क्वायर एक्स बनता है, सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा और माइनस
साइन अपान में कॉस का हो जाएगा टेन और 1 अपान कॉस हो जाएगा सेक। तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। ये बन गया। अब इसका समाकलन क्या बनता है भाई, टेन एक्स, इसका बनता है सेक एक्स। तो ये हो जाएगा 2i बराबर पाई, ये हो जाएगा टेन एक्स टेन एक्स, लिमिट आपकी वही रहेगी या फिर पूरे पे आप लगाइए, टेन एक्स माइनस सेक एक्स का लिमिट कितना है, 0 से पाई। यहां आप लिमिट अप्लाई करेंगे। हम क्या करने वाले हैं भाई, अब हम इसको लिमिट अप्लाई करेंगे। 2 को इधर करिए तो ये बन जाएगा i बराबर पाई बाई 2 बन जाएगा। इसमें लिमिट रखिए तो आप पहले अपर लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा टेन पाई और माइनस सेक पाई। ठीक है, टेन पाई माइनस सेक पाई, ये हो गया अपर लिमिट का। उसके बाद माइनस इसको अप्लाई करेंगे तो टेन जीरो माइनस सेक जीरो। ठीक है, अब इसका मान रख दीजिए तो टेन पाई का मान कितना होता है, फिर उसके बाद टेन जीरो जीरो होता है, सेक जीरो आपका कितना होता है, 1 होता है। सेक जीरो कितना होगा, 1, तो ये माइनस 1। ठीक है, तो यहां आप रख दीजिए माइनस में 0 और ये हो जाएगा माइनस 1, है ना। सेक जीरो का मान केवल 1 होगा। तो ये आपका बन गया इस तरीके से i बराबर पाई बाई 2 और ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस इस माइनस से प्लस हो गया। इस तरीके से i बराबर कितना हो गया, पाई बाई 2 गुणे 2 और ये कट के पाई आ गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ लिमिट अप्लाई करने में एक बार ध्यान रखना, यहाँ जो माइनस है वो जब आप लिमिट अप्लाई करते हो तो वो माइनस आता है, वो माइनस है। तो एक बार आप पाई को दोनों पे रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 0 को दोनों पे रखेंगे और ये वाला माइनस इसके साथ चलना है यहाँ जो, और ये माइनस जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, तो बस वही चीज है। इस बात को आप ध्यान रखें, समझ गए। तो ऐसे आपको करना है। तो इस तरीके से ये हो गया अपना सवाल नंबर 12, उसमें आपका आएगा पाई। ठीक है, तो इसको कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अगली सवाल देखिए, सवाल नंबर 13। इसमें लिखा है i बराबर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन की पावर 7x dx। अगर आप गौर से देखो तो इसमें लिमिट लगा है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या होती है, माइनस a से a वाली। उसमें क्या होता है भाई, उसमें होता है कि अगर लिमिट माइनस a से a है और कोई फलन है, ठीक है, और यदि इसमें माइनस x रखने पर, माइनस x की जगह आप क्या रखोगे, माइनस x रखिए, तो यहां 2 मान निकल के आएंगे। 2 मान कौन कौन से निकल के आते हैं, यदि फलन सम है, अगर सम फलन है तो ये बन जाता है 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a f ऑफ x dx बन जाता है। अगर सम फलन आया तो सम फलन का मतलब माइनस x रखिए और यही मिल जाए, पॉजिटिव में यही फलन मिल जाए पूरा पूरा fx। और अगर ये विषम फलन आ जाता है,
विषम फलन का मतलब अगर आप माइनस एक्स रखते हैं और वो हो जाए माइनस में, यहां माइनस एक्स रखिए और आपका माइनस मिल जाए तो उसका मान हो जाता है 0। ठीक है, तो यहां देखो यही वाली प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले इस सवाल में। इस सवाल में दिया है -π/2 से π/2, मतलब माइनस ए से ए, एक फंक्शन दिया है। अब हम फंक्शन में माइनस एक्स रखेंगे, क्या रिजल्ट आता है उसके हिसाब से इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो यहां आप रखिए, क्योंकि साइन की पावर में साइन एक्स की पावर 7 है, चाहे आप साइन की पावर 7x लिखिए चाहे साइन एक्स की पावर 7 लिखिए, दोनों बातें सेम है। एक्स की जगह आप क्या रखोगे, माइनस एक्स रख के देख लीजिए, तो ये बन जाएगा साइन माइनस एक्स की पावर में क्या चल रहा है, 7 चल रहा है। अब यहां पे आप साइन माइनस एक्स, आपको पता है कि माइनस बाहर आता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा की पावर 7। अब 7 घात है तो माइनस ही रहने वाला है, तो बाहर निकालोगे तो माइनस साइन की पावर 7x। तो आगे लिख देना कि अतः यह फलन कैसा है, विषम फलन है। विषम फलन है, विषम फलन है, इसलिए ये बन जाएगा आई बराबर -π/2 से π/2 साइन की पावर 7x dx इज इक्वल टू क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है, विषम फलन होने पे इस कंडीशन में जो प्रॉपर्टी लगती है, विषम फलन होने पे 0 हो जाता है। अगर सम फलन होता तो हम इस तरीके से इसको लिख करके फिर इसका इंटीग्रेशन करते, लेकिन बस इसमें बस थोड़ी सी बात थी, किस कारण से 0 हो रहा है उसको आप लिखने के बाद इस तरीके से आप मान 0 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अगली सवाल क्या है, अगली सवाल देखिए, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में लिखा है 0 से π/2, 0 से π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। आई बराबर लिखा है 0 से π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपान में 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। ये आपका 15 नंबर है। और इसमें भी आप देख रहे हो ध्यान से, अगर देखो तो यहाँ 0 से a वाली प्रॉपर्टी आपको लगती दिख रही है। तो एक बार के लिए हम 0 से a वाली लगाएंगे, तो आपको पता है क्योंकि 0 से a f ऑफ x बराबर हम क्या जानते हैं भाई, इसको हम जानते हैं 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स लिखा जा सकता है, यही तो हमने पढ़ा है। उसके बाद अब इसमें हम अप्लाई करेंगे, तो i बराबर कितना हो जाएगा, ये i बराबर हो जाएगा 0 से π/2 साइन π/2 माइनस एक्स करिए, तो साइन π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, चलो यहाँ लिख देते हैं, साइन π/2 माइनस एक्स और माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स। जहां जहां x है वहां वहां π/2 माइनस एक्स करिए, फिर ये बन जाएगा 1 प्लस साइन है साइन π/2 माइनस एक्स इंटू कॉस π/2 माइनस एक्स, ये बन गया। अब इसको आप सॉल्व करिए तो i बराबर क्या बन जाएगा, 0 से π/2 साइन π/2 माइनस एक्स होता है कॉस एक्स, माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स होता है साइन एक्स, अपान में 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स इंटू ये बन जाएगा साइन एक्स dx।
अब देखो हर दोनों के समान दिख गए, दोनों के हर समान है, इसका मतलब समीकरण बना के इसको जोड़ दो, इसको समीकरण 1 इसको समीकरण 2 करके दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। जब जोड़ेंगे तो i से i जोड़ के क्या बन जाएगा 2i हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो ये दोनों हर देखो समान है ना, अरे sin x को इधर किया जा सकता है, cos x को इधर किया जा सकता है, तो दोनों के हर समान है तो अंश आपस में जुड़ जाएगा। जब अंश आपस में जुड़ेगा तो 0 से कितना है π/2 और ये जुड़ेगा तो ऊपर कितना है भाई sin x माइनस cos x प्लस में इधर कितना है cos x माइनस sin x और अपान में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस sin x इंटू cos x। अब आप गौर से देखो तो ऊपर का सारा मुझे लगता है घटता दिख रहा है, साइन से साइन कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2i बराबर ये पूरा हो गया 0 है ना, तो i बराबर कितना हो जाएगा, फिर i बराबर भी हो जाएगा आपका 0। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये दोनों सवाल बड़े ही अच्छे सवाल और सिंपल थे, इनको आप नोट कर लीजिए, फिर अगली बता देते। चलिए देखिए सवाल नंबर 16 है। 16 में हमें वही लगाना है 0 से a वाली प्रॉपर्टी। तो आपको पता है कि 0 से a वाली प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, fx अगर लिखा है तो इसको लिख सकते हो 0 से a f ऑफ a माइनस x। तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे तो ये i बराबर कितना हो जाएगा, 0 से पाई लिखा है और ये बन जाएगा log 1 प्लस cos पाई माइनस x, क्या बन जाएगा पाई माइनस x। ठीक है, dx चल रहा है। अब i बराबर क्या हो जाएगा भाई, 0 से पाई log 1 cos पाई माइनस x माइनस cos x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आप देखो अगर दोनों को जोड़ते हैं तो इन दोनों का गुणा बनेगा log वाली प्रॉपर्टी से, तो जोड़ के देख लो कुछ काम बनने वाला है। तो यहाँ समीकरण 1 2 बना लो, यहाँ लिख दो भैया समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। ठीक है, जोड़ दो, जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 2i और इधर कितना बन जाएगा, इधर बन जाएगा 0 से पाई log 1 प्लस cos x और प्लस log 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x dx। पूरे का अभी आपका चल रहा है होल इंटीग्रेशन। अब यहाँ देखो log m प्लस log n कब होता है, log वाली प्रॉपर्टी से log m इंटू n कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2i बराबर 0 से पाई log m इंटू n करेंगे तो ये बन जाएगा log a प्लस b a माइनस b, ये बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। बात समझ में आई। यहाँ a माइनस a प्लस b a माइनस b का जब गुणनफल करोगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनता है, वही अपना हो गया। अब ये बन गया भैया सर समीकरण। तो यहाँ अगर आप देखो तो 2i बराबर कितना आ गया, 0 से पाई log 1 माइनस cos स्क्वायर x log sin स्क्वायर x बन गया, sin स्क्वायर x बन गया dx। अब यहाँ अगर देखो तो घात में 2 है, log वाली प्रॉपर्टी से ये बाहर आए तो ये बन जाएगा 2i बराबर, ये बाहर आया तो 2 0 से पाई log sin x। ठीक है, इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा तो कितना बन गया, i बराबर 0 से पाई log sin x। अब अगर गौर से देखो तो यहाँ भी आपका 0 से a बन रहा है, 0 से a मतलब a माइनस x वाला लगा के देखिए क्या कुछ फायदा होता है क्या। a माइनस x करेंगे मतलब पाई माइनस x, तो साइन पाई माइनस x साइन x ही होता है, फिर वही आ जाएगा, कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ। तो फिर क्या करेंगे, इसको बदलिए आप, इसको आप कितना लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं i बराबर 0 से 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हो कि नहीं, पाई को 2 इंटू पाई बाई 2 लिख दो। अब यहाँ गौर से देखो तो यहाँ आपको
एक दूसरी प्रॉपर्टी दिखने लगी 0 से 2a वाली। 0 से 2a वाली में क्या करते हैं हम, x की जगह पे आप 2a माइनस एक्स रखिए, प्लस आता है तो उसके लिए दूसरा कुछ होगा, माइनस आता है तो शून्य हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x की जगह 2a माइनस एक्स रख के देख लीजिए। तो चूंकि साइन x है तो यहां पे क्या रखोगे, साइन 2a की जगह कितना है, 2a की जगह पाई बाई 2 है तो यहाँ पाई बाई 2, मतलब कुल मिला के पाई ही रखना पड़ेगा, साइन पाई माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको आप हल करिए तो साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स क्या है, नेगेटिव आया कि पॉजिटिव, पॉजिटिव आया। तो फिर आपका क्या बनता है भाई, जब पॉजिटिव आया तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा, यहां पे आपको पता है ये चीज, एक बार हम प्रॉपर्टी लिख देते हैं, क्योंकि 0 से 2a fx अगर है तो इसकी दो बातें बनती हैं। 0 से a f ऑफ x होगा कब, जब ये क्या आ जाएगा, f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर कितना आना चाहिए, f ऑफ x आना चाहिए। यहां आपका कितना बना है, वही चीज बना है जब हमने फलन में 2a माइनस एक्स रखा, 2a माइनस एक्स रखा तो हमारा वही फलन मिला। तो हमें ये लगना चाहिए फिर 0 नहीं होगा। अगर ये माइनस आ गया होता तो हम क्या करते, 0 ले लेते। इसका दूसरी बात वही होती है, 0 होता है जब f ऑफ 2a माइनस एक्स आप रखो और वो क्या आ जाए, माइनस fx आ जाए, तो ये 0 हो जाता है। तो इस तरीके से हमें कौन सा लगाना है, ये लगाना है भाई। तो ये कितना बनेगा फिर, i बराबर 2, यहां मैं लिख देता हूं, ऊपर लिखता हूं, ठीक है। तो ये बन गया, ध्यान से देखते रहिएगा। तो ये बन जाएगा i बराबर, इस वाली प्रॉपर्टी से ये बन जाएगा 2, 0 से a की जगह पे कितना है, पाई बाई 2 है, और यहां कितना है, log sin x, log sin x। अब आप यहां पे देख लो, अब आपको दिख जाएगा कि अगर मैं यहां पे अब 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगा दूं, 0 से a क्या होता है, a माइनस एक्स वाला, ठीक है। तो यहां आप लगा दो, ये दो जो है गुणांक में है, सबके गुणांक में रहेगा, तो ये i बराबर 2 बड़े कोष्टक में इसको ले लो। अब यहां आप लगाओगे 0 से पाई बाई 2 ही रहेगा, log साइन x की जगह क्या रख दो आप, पाई बाई 2 माइनस एक्स रख dx। बात समझ गए। अब आगे क्या बन जाएगा, तो i बराबर 2, 0 से पाई बाई 2 साइन नहीं होगा, ये हो जाएगा log, और ये कितना हो जाएगा, log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, cos x बन जाता है, cos x dx बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम, आप अगर गौर से देखो तो यहां पे एक बात आपको दिख रही है, log sin x कहां, ये ठीक है, log sin x यहां है, ये वाला, इसको आप समीकरण 2 बन चुका है, 3 बना लो आप, समीकरण 3 बना लो, इसको आप समीकरण 4 बना लो। समीकरण 3 और 4 को जोड़ के देखो आप, देखो दोनों जगह 2 है, कॉमन हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 है, सेम लिमिट है, जुड़ जाएगा आराम से। तो यहाँ log cos x है, यहाँ log sin x है। जब आप जोड़ोगे तो इन दोनों का गुना बनेगा, क्योंकि log प्रॉपर्टी लगेगी, है ना। तो इनको आप जोड़ के देखिए तो ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। जोड़ोगे तो i से i जुड़ेगा, 2i बनेगा, और इन दोनों का 2 कॉमन हो जाएगा, दोनों का 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो ये 2 बाहर आ गया। और उसके बाद 0 से पाई बाई 2 बनेगा, log प्रॉपर्टी है, तो ये हो जाएगा log sin x इंटू cos x हो जाएगा। ये थोड़ा बड़ी सवाल जा रही है,
परेशान नहीं होना, नियम से चल रहा है सब कुछ, तो नियम से आप करते रहिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ आप कर दीजिए भाई साइन एक्स कॉस एक्स का कोई फार्मूला नहीं होता, तो यहाँ आप 2 से गुणा 2 से भाग करिए तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन जाएगा, वो साइन 2x का फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, तो इसको आगे बता देते हैं, काम खत्म हो जाए। यहाँ तक समझ के आप नोट करिए जल्दी से। 2 का गुणा भाग करिए तो ये बन जाएगा 2i बराबर 2 है, 0 से पाई बाई 2 है, log 2 sin x इंटू कॉस एक्स अपान में 2 dx। ये 2 से 2 कट जाएगा अपना, समझ गए, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो इस तरीके से i बराबर आपका बन गया 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x बन गया, साइन 2x बन गया अपान में 2 बन गया dx। i बराबर ये बन जाएगा कितना, अब यहाँ देखो log m अपान n लग जाएगा, 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x माइनस log। अब यहाँ एक बात आपको दिखने लगी, ये तो अचर है, इसका काम हो चुका है, log 2 बाहर आएगा, 1 का समाकलन x बनता है। अब 2x की जगह आप t मान लेना, प्रतिस्थापन से इसका समाकलन कर लेना। इसके आगे देखो भाई, इस सवाल में देखो 2 तरीके से इसको लगाया जा सकता है। पहले आप log प्रॉपर्टी लगा दो, फिर उसके बाद निश्चित समाकलन वाली प्रॉपर्टी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। पहले आप निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टी लगा दो, फिर log की प्रॉपर्टी लगाओ, तब भी आ जाएगा। log की प्रॉपर्टी यहां लग रही है कि नहीं लग रही, देखो ये है 2 log sin x है, तो यहां लग जाएगा, 2 को इधर लेके जाओगे तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, और log sin स्क्वायर x माइनस log sin 2x बन जाएगा, बनेगा ना। तो आप इसको फिर log m अपान n लगा दोगे, प्रॉपर्टी लग गई। फिर उसके बाद आप निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टी लगा देंगे, a माइनस एक्स वाली काम हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट, आप जो समझ में आ रहा है, सीधा निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टी लगाइए इसमें, तो इसमें हो जाएगा i बराबर 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा 2 log साइन x की जगह क्या रखोगे, पाई बाई 2 माइनस x, और माइनस log, अच्छा 2 रहेगा, एक मिनट, साइन 2x की जगह क्या रखोगे, पाई बाई 2 माइनस x, ये चीज, ठीक है। और इसको आप अभी बड़े ब्रैकेट में पूरे को बंद करो, क्योंकि पूरे का समाकलन करना, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो भैया, इसको लिख सकते हो i बराबर 0 से पाई बाई 2 log, ये कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। उसके बाद माइनस log 2 का अंदर गुणा करिए तो ये पाई हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, तो साइन पाई माइनस 2x, 2 का अंदर गुणा करके देखो, 2 से 2 कट जाएगा, पाई बचेगा, और माइनस ये 2x हो जाएगा। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, पाई मतलब 180, 180 पे चेंज नहीं होता। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भैया log साइन थीटा की जगह 2x, ठीक है। अब यहां पे आप क्या लगा दो भाई, अब यहां आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, log प्रॉपर्टी लगाएंगे, या फिर क्या कर दो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ के देखो जरा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ के देखो आप। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो i से i जुड़ेगा, तो ये 2i बन जाएगा, बराबर लिमिट 0 से पाई बाई 2 रहेगा। देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 बाहर आएगा, log sin x प्लस log cos x बनेगा कि नहीं बनेगा, तो 2 बाहर आ गया, log sin x प्लस log cos x बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद
यहाँ देखो ये दोनों माइनस माइनस प्लस बनेंगे, मतलब जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। यहां भी आपका हो जाएगा 2 log sin 2x, ये बन गया आपका। ठीक है, इसके साथ इन सब के साथ 2 है। एक मिनट, ये वाला 2 ये वाला दोनों जुड़े तो केवल यहां तक रहेगा, ये वाला 2 यहां तक रहेगा, ये अलग से हो गया। और dx, अब इसको क्या करोगे, देखो ये यहां है log sin x प्लस log cos x, इसको लिख सकते हो log sin x इंटू cos x, लिख सकते हो ना log प्रॉपर्टी से। तो ये बन जाएगा 2i बराबर 0 से π/2, इसको 2 यहां हो जाएगा log sin x इंटू cos x। ठीक है, और माइनस में 2 log sin 2x। ठीक है, तो अब ये बन गया आपका टोटल का आपको x। अब यहां देखो दोनों से 2 कॉमन कर लीजिए आप, 2 कॉमन करेंगे तो 2 पूरा बाहर आ जाएगा, तो 2i बराबर 2 बाहर आ गया, 0 से π/2 हो गया, log m माइनस log n हो जाएगा log m मतलब sin x cos x अपान में इसका फार्मूला नीचे रख दो सीधा, 2 sin x इंटू, ये दोनों कट जाएंगे, कितना आया 1/2 आया। यहां से देखो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ गया भाई, ये आ गया आपका i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log 1/2, कितना आ गया log 1/2। अब आप क्या करोगे, ये पूरा अचर है बाहर आएगा, तो इसका समाकलन क्या बन जाएगा, i बराबर log 1/2 x 0 से π/2 रखिए जरा, तो i बराबर हो जाएगा π/2, बाकी 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π/2 log 1/2। ये आपका बात समझ पाए। दूसरा तरीका हमने क्या कहा, दूसरा तरीका यही आप लॉग प्रॉपर्टी लगा दो, जो लास्ट में हमने लगाया है वही आप यही लगा दो, तब उसके बाद आप निश्चित समाकलन वाली प्रॉपर्टी लगाइए। तो यहां पे आप जब लगाओगे तब हल करोगे तो दूसरे तरीके से हल होगा। तो अभी जो आपको मैं बता रहा हूं, यहां हमने क्या किया, एक बार पुनः देख लो आप। यहां हमने किया है सबसे पहले हमने निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टी लगाई, 0 से a f(x) है तो आप लिख सकते हो x की जगह a माइनस x, तो वही किया हमने 0 से π/2, तो x की जगह हम π/2 माइनस x लिखे हैं, जहां जहां x दिखा था वहां हमने π/2 माइनस x लिख दिया। उसके बाद क्या किया है, इसको हल किया तो sin π/2 माइनस x होता है cos x, तो ये 2 था बाहर, ये बन गया, फिर माइनस इसका गुणा अंदर कर दिए तो ये पाई माइनस 2x बन जाएगा, और sin पाई माइनस 2x होता है sin 2x। ठीक है, तो ये आपके सामने बन गया। उसके बाद क्या किया भैया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको और इसको जोड़ दिया, समीकरण 1 और 2 को जोड़ा है, तो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 2 दोनों से बाहर आ जाएगा। उसके बाद log sin x और प्लस log cos x, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो माइनस ही रहेगा, लेकिन दोनों सेम है तो 2 log sin 2x बन जाएगा। अब हमने क्या किया है भाई, अब हमने इसको हम प्रॉपर्टी लगा दी है कि log वाली, तो ये 2 log sin x इंटू cos x माइनस में 2 log sin 2x है। अब इन दोनों से 2 कॉमन कर लिए तो 2 बाहर आ गया। उसके बाद यहाँ log m माइनस log n हो गया। log m कौन है, m sin x cos x है, और n कौन है, sin 2x है। sin 2x को हम क्या कहते हैं, 2 sin x इंटू cos x, वही डायरेक्ट हमने रख दिया। तो ये दोनों कट गए, 1/2 आपका बच गया। log 1/2 अचर होता है, वो बाहर आएगा तो यहाँ बचेगा 1 का समाकलन होता है x, लिमिट रखे π/2 होगा और ये वाला 0 ही हो जाएगा। तो आपका ये आंसर बन गया। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगली सवाल बता देते हैं। नोट कर लीजिए।
देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है भैया माइनस ए से ए वाली प्रॉपर्टी। इसका मतलब फलन में हम x की जगह माइनस एक्स रखेंगे। तो यहाँ फलन हमने ले लिया, x की जगह माइनस एक्स रखा, फिर उसके बाद तोड़ा, क्योंकि साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, स्क्वायर है तो माइनस फिर से प्लस होगा। दोनों सेम दिख रहे हैं क्या? दोनों सेम दिख रहे हैं। माइनस एक्स रखने से वही आ रहा है। उसका रिजल्ट क्या होता है? जब वही आता है तो उसका रिजल्ट होता है माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। तो हम इसको ऐसा करने वाले हैं, तो इसका इंटीग्रेशन आई बराबर बन जाएगा 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, आगे 2 लग जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? वही फलन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? 0 से a वाली लगेगी। 0 से a वाली कौन सी प्रॉपर्टी है? f ऑफ x की जगह क्या रखोगे? f ऑफ a माइनस x रखोगे। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो i बराबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 साइन x की जगह क्या रखोगे भाई? पाई बाई 2 माइनस x dx रखोगे। इसका क्या हो जाएगा? इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर चलता रहेगा। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है। तो यहाँ कितना बन जाएगा भाई? यहाँ बन जाएगा आई बराबर 2 0 से पाई बाई 2 और ये साइन की जगह क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स हो जाएगा। और यहाँ इसको आप समीकरण 1 मान लेना, इसको आप समीकरण 2 मान लेना, दोनों को जोड़ दोगे, दोनों को जोड़ोगे तो कितना बनने वाला है भाई? दोनों को जोड़ने से ये बन जाएगा 2i बराबर, यहाँ कितना है? 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा और ये इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स और होल डीएक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 से 2 कट गया तो i बराबर कितना आ गया? 0 से पाई बाई 2 1 dx और ये हो जाएगा i बराबर x 0 से पाई बाई 2 और i बराबर कितना आ गया भैया? पाई बाई 2। बात समझ गए? ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। 2 बार आपको प्रॉपर्टी लगानी है। 2 बार का मतलब एक बार आपका लगेगा माइनस ए से ए वाली, माइनस ए से ए वाली प्रॉपर्टी लगाने से पहले हम x की जगह माइनस x रख के देखेंगे। अगर वही फलन आता है तो उसका रिजल्ट ये बनेगा, अगर माइनस आ जाता है तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो हमने देखा वही फलन आया तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी। भैया सम फलन विषम फलन आपको बताया गया है, तो ये सम फलन आ गया। कैसा फलन है? सम फलन है, इसलिए ये वाला रिजल्ट बनेगा। ठीक है, ये रिजल्ट बनेगा और उसको हमने लगाया तो ये आया। यहाँ हमने देखा 0 से पाई बाई 2 मतलब 0 से a। अब यहाँ पे आप a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। a माइनस एक्स वाली लगाएंगे तो जहाँ x है वहाँ पाई बाई 2 माइनस एक्स रखेंगे तो साइन क्या बन जाएगा? कॉस बन जाएगा। और इसको अगर मैं जोड़ देता हूँ तो दोनों जुड़ के 1 हो जाएंगे और आप समाकलन करोगे x आएगा और उसके बाद समझ रहे हो? इसको आप नोट कर लीजिए, बाकी हम अगली क्लास में देखेंगे। आज 2 ही सवाल हो पाई। ठीक है, चलिए।